बच्चों को हमारे तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी रिपब्लिक डे। तो आज 26 जनवरी 2024 को हम लोग रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। ये हम लोग गणतंत्र दिवस जो सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये वाकई में सेलिब्रेट करने लायक दिन है। सभी बच्चे शांति बनाए रखेंगे, फैन को ऑफ ना करें। हाँ हो गया, बल्ब ऑन हो चुका है। हाँ बस फैन को ऑफ कर दें। चलिए फैन ऑफ हो गया। उम्मीद है सभी बच्चे 5 मिनट्स जो है वो शांति बनाए रखेंगे। स्टेज से मैं सभी बच्चों को देख रहा हूँ, जो भी बच्चे गपशप करेंगे, शांति नहीं रखेंगे, तो वैसे बच्चों को जो है वो घर कर दिया जाएगा। शांति बनाए रखें और कुछ बातों को जरूर ध्यान दें, क्योंकि आज सब लोग असेंबली हॉल में इकट्ठा हुए हैं। काफी ठंड है, कड़ाके की ठंड में भी सभी बच्चे मौजूद हैं और यहाँ पर हॉल में काफी बेहतरीन तरीके से, सुसज्जित तरीके से बैठे हुए हैं और नजदीक बैठे हुए हैं, तो गर्मी का अनुभव भी होगा, ज्यादा ठंड का एहसास नहीं होगा। बाकी आज जो 26 जनवरी 2024 जिसको हम लोग रिपब्लिक डे के तौर पे सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये वाकई में इंडिया में काफी खास दिन है, सेलिब्रेट करने लायक दिन है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए पूरे विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है। हम जानना चाहेंगे अपने स्टूडेंट से, पूरे विश्व में जो सबसे बड़ा संविधान लिखा गया है वो कौन से देश का लिखा गया है? इंडिया का। तो बहुत प्राउड की बात है कि इंडिया जो है वो ऐसा गणतंत्र है जो पूरे विश्व का सबसे बड़ा गणतंत्र है। और इसीलिए आज का दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो टीम है उनको ये जिम्मेवारी सौंपी गई थी और उन्होंने ये संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिनों में तैयार किया। तो एक लंबे प्रयास के बाद एक बहुत ही जबरदस्त संविधान हमारे देश में लागू किया गया। हम जानना चाहेंगे अपने बच्चों से, कब लागू किया गया हमारा संविधान? ईयर कौन सा था? बहुत बढ़िया, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान आया। अब मेरी बात पे थोड़ा गौर करेंगे। हमारा देश जो आजाद हुआ वो 15 अगस्त 1947 को हुआ, 15 अगस्त 1947 को देश को आजादी मिली अंग्रेजों के द्वारा। अंग्रेजों से आजाद हो गया हमारा भारत देश। लेकिन आजाद तो हो गया, लेकिन बहुत ही जरूरी था कि हमारे देश में नियम कानून रहे। क्योंकि नियम कानून जब रहता है, जैसे आप अपने स्कूल में देखते हैं नियम कानून रहता है, स्कूल के मैनेजमेंट के लोग होते हैं, टीचर्स होते हैं, आपको पता है नियम कानून के बारे में। जब डिसिप्लिन रहता है तभी कोई चीज अच्छे से संचालित हो सकता है। तो ये पूरा देश जो है हमारा, 130 करोड़ से ज्यादा देशवासी यहाँ पर रहते हैं और पता होना चाहिए कि पॉपुलेशन के मामले में भी इंडिया आज के डेट में सभी विश्व में नंबर 1 है। सबसे ज्यादा आबादी इंडिया में पाई जाती है। विभिन्न तरह के लोग यहाँ हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग जाति के लोग हैं, फिर भी सभी लोग काफी हंसमुख तरीके से एक साथ रह पाए हमारे समाज में। इसके लिए नियम कानून होना बहुत जरूरी था। इसकी जिम्मेवारी सौंपी गई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को और उनकी टीम को। उन्होंने काफी बेहतरीन संविधान तैयार किया। ये संविधान तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949। ये बात गौर करने लायक है, हमारे सारे बीजे के स्टूडेंट्स को ये बात पता होना चाहिए। हमारा संविधान बनकर करके तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। अब एक सवाल ये उठता है कि सर 26 नवंबर 1949 को जब संविधान तैयार हो गया तो ये 26 जनवरी हम लोग क्यों मनाते हैं? संविधान तो तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को ही। ये संविधान जो है राष्ट्रपति को सौंप दिया गया था। ये संविधान, उस समय राष्ट्रपति हमारे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की टीम, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनकी टीम ने पूरे विश्व का सबसे बड़ा संविधान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 26 नवंबर 1949 को ही दे दिया था। लेकिन इसको पारित किया गया 26 जनवरी
1950 यानी 2 महीने बाद। आखिरकार ये 2 महीने का इंतजार क्यों करना पड़ा, इसके पीछे भी एक रीजन है जो सभी को आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर पता होना चाहिए। उस समय हमारे प्रथम प्रधानमंत्री डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने ये सजेस्ट किया कि संविधान तो 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया, लेकिन वो चाहते थे कि ये लागू हो 26 जनवरी 1950 को, 2 महीने बाद। अब ये 26 जनवरी को इसलिए चाहते थे क्योंकि 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी 1930 को ही 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। जब आजादी की लड़ाई चल रही थी तो यही 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। इसीलिए वो चाहते थे कि 26 जनवरी जो है वो ये दिन गणतंत्र दिवस के साथ साथ पूर्ण स्वराज के लिए भी जाना जाए और ये दिन जो है हमारे भारत के इतिहास में इंपॉर्टेंट हो जाए। इसीलिए उन्होंने इस संविधान को 26 जनवरी को पारित किया और तब से हम लोग हर साल 26 जनवरी 1950 के बाद सभी साल इसी 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट करते हैं। और ये गणतंत्र मिलना हम लोगों को बहुत जरूरी था, क्योंकि जब अंग्रेज शासन कर करके गए तो अंग्रेजों ने बहुत सारी कैटेगरीज में हमारे देश को बांट दिया था। धर्म के आधार पर बांट दिया था, जाति के आधार पर हमारा देश बटा हुआ था, हमारा देश जो है वो रक्त के भेदभाव से भी बटा हुआ था। देश में जो है लोगों के बीच में बहुत तरह का डिवीजन था, ये खत्म होना बहुत जरूरी था। तो हमारा जो गणतंत्र है वो इन्हीं चीजों को दूर करता है। हमारा जो गणतंत्र है, हमारा जो संविधान है, उसमें सभी धर्म एक बराबर हैं, सभी जाति एक बराबर हैं, जितने भी कास्ट है सब इक्वल हैं। आज ना भाषा की कोई दिक्कत है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, अभिव्यक्ति की आजादी है। तो ये सही मायने में जो आजादी है वो 26 जनवरी 1950 के बाद हमारे देश में पारित हुआ। तो ये हमारा इतिहास था 26 जनवरी को लेकर के, जो आज के दिन जानना बहुत जरूरी था। और आज चूंकि खास दिन है तो सेलिब्रेशन होना चाहिए और उस सेलिब्रेशन के लिए बच्चे तैयार हैं, लेकिन बच्चों का दाद देना होगा। हमारे 8th क्लास तक के जो बच्चे थे उनके लिए स्कूल जो है वो 23 तारीख तक बंद था। डीएम के आदेशानुसार काफी कड़ाके की ठंड थी, तो 23 तारीख तक जो है वो स्कूल बंद हुआ था 8th क्लास तक। 24 तारीख को ये स्कूल हमारा ओपन हुआ और मात्र एक दिन में 24 तारीख को बच्चों ने अपना नाम दर्ज करवाया और महज एक दिन में, जो बच्चे स्विच के पास है वो बैठ जाएंगे, मात्र एक दिन में बच्चों ने तैयारी करा है। और हम इसके लिए धन्यवाद अपने टीचर्स का भी करना चाहेंगे और स्पेशली हमारे अमित सर हैं इंग्लिश के, अमित सर हैं फिजिक्स के, हमारे नवनीत सर, अनिश सर है ना, यहाँ पर हमारे मौजूद जितने भी हमारे टीचर्स हैं उन सभी का दाद देना होगा। एक दिनों में बच्चों को मोटिवेट किया गया और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि एक दिन तैयारी कर करके बच्चे परफॉर्म करने आएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं जितने भी ऑडियंस हैं बैठे हुए वो सभी परफॉर्मेंस को बहुत ही ऊर्जा के साथ मोटिवेट करेंगे तालियों के साथ।